नमस्कार। आप नमस्कार। देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री चमन लाल ढिगान जी, जो हैं मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता। इनकी आरक्षण बचाव संघर्ष समिति कर रही है दिल्ली में बड़े बड़े काम। जी चमन लाल, देखिए, हम जो बोलते हैं मतलब जो समाज के हित में जो कार्य चल रहा है, हमारी जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जो एक जिले में काम कर रही है, ये समाज के हित में काम कर रहे हैं। एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम अपने समाज को आरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण एक ये ऐसा आरक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो इस पर निर्णय आया है, क्योंकि हमारे समाज को इस बारे में कोई जानकारी सही तरह से नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे लगने लग रही है, लेकिन मैं इसमें साथ साथ ये कहूंगा कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारे समाज के प्रति, वंचित समाज के प्रति जो ये आरक्षण का जो वर्गीकरण किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि देखिए, सरकार से हम निवेदन भी कर रहे हैं और ये आश्वासन भी हमें अपने मन से अपने आप को संतुष्टि कर रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बात बहुत जल्द सुनने वाली है। क्यों? जिस तरह से हमारे लोगों ने आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है वाल्मीकि समाज, वंचित समाज का, तो इससे जो है हमें लग रहा है कि सरकार हमारी बात को बहुत जल्दी गौर करेगी। और जी चमनलाल जी, आप कह रहे हैं सरकार आपकी बात को सुन रही है। अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है सैनी साहब जी, उन्होंने ये एक पासा फेंका या कुछ भी कहें आप, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा आचार संहिता लगने के बाद, अगर उनकी मंशा थी कि भाई दबे कुचले समाज को आरक्षण देना है, तो आचार संहिता से पहले, लगने से पहले इसको प्रस्ताव कैबिनेट में लेके आते और इसको लागू करते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो सैनी साहब ने जो कहा है, ये उसके बाद कहा जो मतलब भाई कि हमारी जब सरकार बनेगी, दोबारा सरकार बनेगी, उसमें जो है हम इसको अपनी सरकार में लागू करेंगे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय में कहा। लेकिन ये अगर ये पहले कर देते तो थोड़ा और जो है हमारे समाज को इसका लाभ मिलता है, लेकिन ये उन्होंने थोड़ी देरी कर दी। खैर चलो, मैं उसके लिए उन्होंने दोबारा उस पर कहा कि भाई हम सरकार हमारी दोबारा बैठेगी तो हम जो इसको लागू करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, सरकारों से भी और मैं केंद्र सरकार से भी ये अपने समाज की ओर से मैं कहना हूं कि भाई देखिए, आप प्रधानमंत्री जी इसको जो है संसद में इसका बिल लाए और इसे संसद में पास करें, ताकि ये आने वाले समय में इसकी कोई रुकावट ना हो सके। क्योंकि संसद से अगर ये पास हो गया तो कोई भी दल इसके विरोध में नहीं खड़ा होने का। पहली बात तो देखिए, जब 1 अगस्त को ये आदेश आया, मतलब एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इस पे कुछ लोगों ने बहुत ऐतराज किया, जबकि उन लोगों को ऐतराज करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? कि उनको देखना चाहिए था, देखिए भाई, ये समाज वंचित समाज, और इसको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला, और अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन लोगों को इसका लाभ मिलता है तो हम इसका धन्यवाद करते हैं। उनको भी धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उन लोगों ने धन्यवाद के बजाय सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। एक तरफ तो वो कहते हैं, हालांकि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जो पीड़ा है मेरे मन की वो कहूंगा मैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई, आप संविधान को कहां मानने वाले लोग हैं? क्योंकि आप तो जब सुप्रीम कोर्ट सर्वेसर्व होती है, आप तो उसी का विरोध कर रहे हैं। तो आपका है कि मतलब संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? नहीं, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, जो हमें आज तक कुछ नहीं मिला उसका लाभ आप लोग उठाते रहे। हमें तो आप लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो गंदगी साफ करने वाले लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग हैं। ये आपकी गलत सोच है, ये गलत भावना है आपकी। लेकिन चमनलाल जी, जो आपकी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति यहाँ पे काम कर रही है जी, इसने तो दोनों पक्षों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए जब चर्चा चल रही थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे सरकार ने, तो इसने तो दोनों समाज के लिए संघर्ष किया। अब जब प्रत्येक आरक्षण का मुद्दा आया तो दूसरा समाज आपको विरोध क्यों कर रहा है?
देखिए, हमें पीड़ा इसी चीज की तो है कि वो उस समाज को मतलब हमारे इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो, वो हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं। भाई आज तक तो आप इस आरक्षण को आप ही तो लेते आए, हमारे समाज तो इससे वंचित रहा, इसीलिए तो मतलब जो है वंचित समाज हम क्यों कहलाए गए, इसलिए तो कहलाए क्योंकि आरक्षण से वंचित रहे हम आज तक। हम उस पर फिर देखो आपने क्या कहा, आपने जब विरोध तो आपने किया है, लेकिन जो आपने जो हमारे ऊपर खटास किया, हमारे समाज पर खटास किया, हमें पीड़ा उससे हुई। उससे क्या पीड़ा हुई कि भाई हमें आपने कहीं नाली सूखने वाला बताया, कहीं आपने हमें झाड़ू लगाने वाला बताया, कहीं आपने हमें अनपढ़ बता दिया, मतलब इतनी आपने गंदे शब्द हमें बोल रहे, हम जो है उनको बर्दाश्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं, आज भी हम आपको अपना भाई मानते हैं, लेकिन आप लोग हमें अपना भाई नहीं मानता, ये हमें पता लग गया। क्योंकि ये वाल्मीकि समाज एक इतना भोला समाज है, इतना भरोसेमंद समाज है कि सामने वाले पे हम बहुत जल्दी भरोसा कर जाते हैं। भरोसा कैसे कर जाते हैं? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चंद्रशेखर जी हैं हमारे, चंद्रशेखर ने हमारे समाज के लिए एक दो मतलब कर दी, जैसे भाई मतलब उसमें जो आदर्श कांड हो गया था उसमें उसने, हालांकि उसमें उसने कोई ऐसा योगदान नहीं था, गया फोटो खिंचवाया आ गया, कोई उसने मुकदमा नहीं लड़ा, कोई उसने मतलब जगह धरने प्रदर्शन नहीं करे, लेकिन उस बात को उन्होंने हमारे समाज के ऊपर ये कर दिया कि मैंने बहुत बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर कर दिया। उस बात को मानते हुए हमारे समाज ने चंद्रशेखर के साथ पूरे दिल जान से लगे हम लोग, हम पूरा उसका सहयोग किया हर तरह से। हमने यहां तक कि संसद भेजने का काम किया, क्योंकि नगीना से चुनाव लड़े, पूरा वाल्मीकि समाज वहां दे गया नगीना के अंदर, क्योंकि भीम आर्मी से जुड़े लोग थे, सब जो वहां चले गए। क्या हुआ? मैं ये उसका कह रहा हूं कि हम विश्वास कितना करते हैं सामने वाले पे, मैं उसकी बता रहा हूं कि ये लोग हमें फिर उसका क्या सिला देते हैं। जीत गए 80,000 रुपये भी हमने 80,000 रुपये भी हमने उसको चंदा, सॉरी 11 लाख रुपये भी हमने उसको चंदा दिया, 11 लाख कुछ हजार रुपये उसको चंदा दिया। पूरे समाज ने उसको वोटिंग करी, जबकि वहां हमारी 80,000 से ज्यादा वोट हैं पूरी लोकसभा में। एक मुठ उसको वोट करी, क्यों? इसलिए करी कि भाई ये हमारे समाज के हित में वोट लेगा। लेकिन क्या हुआ? जाके उन्होंने वही अपना रंग दिखा दिया जो ये पहले से दिखाते आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है 1 अगस्त का विरोध किया। चलिए जी, आखिर क्या बात है चमनलाल जी कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे बहन जी की पार्टी हो, बसपा, सभी पार्टियों ने आपके समाज को, वाल्मीकि समाज को ठगने का काम किया है, ऐसा आपको महसूस नहीं होता? देखिए, महसूस हमें होता है, क्योंकि ये सब पार्टी, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपकी क्या नाम जी बहन जी की पार्टी हो, बसपा, ये सब लोग इन्होंने क्या समझा है कि जैसे कि सपा पे भी आ जाओ, सपा ने हमें पहले अपना वोट बैंक समझा पूरा, क्योंकि उन्होंने एक संविदा की नौकरी निकाली थी 2006 में। तो उस संविदा की नौकरी में हमने, आपको बतला रहा हूं कि जैसे कि हमें वहां लखनऊ के अंदर बुलाया गया, तो हमारा पूरा कर्मचारी वहां लखनऊ के अंदर पहुंचा, संविदा कर्मचारी, और हमने झूलेलाल पार्क, बहुत बड़ा पार्क है वो, उस समय हमारे एक समाज कोई भी पार्क नहीं भर सकता, लेकिन एक समाज ने पूरा झूलेलाल पार्क भर दिया था, और इतनी ही जनता झूलेलाल पार्क के अंदर थी और इतनी रोड के ऊपर थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी हमारे साथ में विश्वासघात किया। क्यों किया? परमानेंट करने का आश्वासन देके संविदा पर रख दिया। क्योंकि उस समय क्या था कि वाल्मीकि समाज सपा के साथ इसलिए जुड़ा था कि भाई नहीं, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि वाल्मीकि समाज की जयंती, जो वाल्मीकि हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी हैं, उनकी जो छुट्टी थी वो माननीय मुलायम सिंह ने करी थी। वाल्मीकि जी की जयंती के आधार उस पर माननीय मुलायम सिंह ने वो छुट्टी करी थी। तो इसलिए समाज को लगा कि भाई समाजवादी पार्टी हमारे समाज के लिए कुछ करेगी, तो पूरा समाज उसके साथ जुड़ गया था, इसलिए झूलेलाल पार्क भर दिया हमने वहां। लेकिन करा कुछ नहीं, ढाक पर 3 पात, इन्होंने विश्वासघात किया। अब आ जाइए बहन जी पे। बहन जी के साथ में, क्योंकि माननीय काशीराम जी हमारे समाज से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने हमारे समाज को जोड़ा, हम जो है सपा के साथ हमारा समाज जुड़ा, और जुड़ने के बाद में बहन जी को मुख्यमंत्री
बनाने का काम किया। लेकिन क्या हुआ, बहन जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब राजनीति में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, सुरक्षित जो है 80 सीटें हैं। बहन जी ने आज तक भी एक भी सीट नहीं दी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज, वंचित समाज आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि ये केवल झाड़ू तक सीमित रहे। ये इनकी जो हीन भावना है। हम कहते हैं ना कि लोगों को मनुवाद मनुवाद मनुवादी, सबसे बड़े मनुवादी अगर यदि कोई है तो बहन जी हमारे प्रति, क्योंकि उसने हमारे समाज को आज तक एक भी टिकट विधानसभा में नहीं दिया। नहीं चाहती तो 80 सीटों में से अगर हमारे समाज को 10-5 सीटें दे सकती थी, 10-5 धानुक समाज को भी दे सकती थी, फांसी समाज को भी दे सकती थी, बंजारे समाज को भी दे सकती थी, खटीक समाज को भी दे सकती थी। अन्य कई मतलब 36 बिरादरी है जिनके लिए मतलब ये वर्गीकरण किया गया, लेकिन नहीं, उसे तो केवल अपना समाज ही दिखा। तो इसलिए हमें ये अब आके इन्होंने हमें पूरा महसूस करा दिया। हालांकि महसूस तो हम काफी दिनों से करें, लेकिन अब आके इन्होंने पूरा महसूस करा दिया कि भाई ये हमारे कभी नहीं हो सकते। हम तो इनके बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे कभी नहीं होने के। आप एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। गांव के अंदर, अगर गांव में एक प्रधान नहीं, सुरक्षित में आ जाओ, तो अगर हमारा वाल्मीकि समाज का कोई बच्चा वहां चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको ये लोग वोटिंग नहीं करते। इनका कोई लड़ता है तो हमारा समाज इनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन ये हमारे समाज को गांव के अंदर एक प्रधानी भी नहीं दे सकते। तो ये बड़ा आरक्षण, मतलब जब बड़ा पद तो हमें क्या देंगे जब ये गांव की प्रधानी नहीं देते। ये मैं कड़वा सच बोल रहा हूं, कड़वा सच है ये। कुछ लोगों को इसकी ये बहुत बुरी लगेगी इस बात, क्योंकि मैं जो बोलता हूं कड़वा सच बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। ये हमें गांव की प्रधानी भी नहीं दे सकती। अरे जब आप हमें गांव की प्रधानी दे सकते तो आप हमें बड़े पद क्यों देंगे? केवल आपका तो काम हमारा विरोध करना है कि ये तो केवल झाड़ू तक ही सीमित रहे, आगे बढ़े ना। तो इस तरह से हम जो है, आज हमें पीड़ा महसूस हो रही, आज हमने अपने आप को इनसे अलग करने की कोशिश करें, अपने समाज को जगाने की कोशिश करें कि देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें जो है आरक्षण में जो वर्गीकरण करा, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि जो इन लोगों ने हमारे पर दाग लगाया, हमारे पर इन्होंने घृणा करी कि ये तो अनपढ़ समाज है, ये तो बस केवल गंदगी में बढ़ना चाहता है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन इन्होंने इसको हमें दिखाना है। यदि सरकारी लागू तुरंत जल्दी से कर दिया जाए तो हम इन लोगों को बता देंगे कि हमारे लोग पढ़े लिखे कितने लोग हैं। अरे इंजीनियर हमारे लोग हैं, डॉक्टर हमारे लोग हैं। जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, प्रदेश में भी और केंद्र में जी। आपका समाज, वाल्मीकि समाज, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और पूरी तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ भी इस आरक्षण को यूपी में लागू नहीं कर पा रहे? क्या आप लोगों ने उनके सामने इस बात को रखा है? देखिए, हमने वैसे तो अपना जो है लेटर पैड पर हमने भेजा हुआ है, और हम यहाँ हमने जो हमारे माननीय कपिल देव जी हैं, राज्य मंत्री है, हमने एक ज्ञापन उनको भी दिया था कि भाई माननीय मुख्यमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुंचा है, और आरक्षण के बारे में उनको भी हमने अवगत कहा कि ये सरकार जो है इसको जल्दी जल्दी लागू करे। हमने माननीय मुख्यमंत्री से इसकी हमने मांग की है, और हम ये भी मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी इसको भी ये बहुत जल्दी लागू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि समाज हमारे साथ जुड़ा है, तो हमें भी समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। और नहीं, अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज फिर इधर से पलटी मार जाएगा, क्योंकि इनके सामने मजबूरी हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं होने भी नहीं देने के, इसलिए नहीं होने देने के क्योंकि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जो बात सुनेंगे, और उनको सुननी भी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो भाई सरकार ही अगर हमारी बात नहीं सुनी, फिर हमारी बात सुनेगा कौन? हमारी बात सुनेगा कौन? तो सरकार को सुननी चाहिए। अब रही हमारा जो आरक्षण बचाओ समिति है हमारी, हम जो है गांव में जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कहीं भी समाज की कोई पीड़ा होती है, कहीं भी किसी तरह का भी कोई होता है, समाज के ऊपर कोई किसी तरह का कहीं अत्याचार होता है, कुछ होता है, तो हम उसमें खड़े दिखाई देते हैं। अभी चोरे वाले की बात बताऊं आपको मैं, चोरे वाले गांव में जमीन दबी हुई थी, काफी वर्षों से जमीन दबा रखी थी लोगों ने, उन पर उनका कब्जा नहीं हुआ। वो लोग, उन्होंने हमें सूचना दी,
और पत्रकार महोदय आपको भी सूचना आई होगी उस पर, आपने भी हमें अवगत करा उसमें। हम वहां गए, अधिकारियों से बात करी, एसडीएम साहब से बात करी, एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी। हालांकि हम कई मंत्री के पास, हमारे लोग जो गए, समाज के लोग गए, एमपी एमएलए के पास भी गए, तो अपनी पीड़ा रखी, लेकिन हमारी जो है बात सुनी गई। सुनने के बाद में वहां पटवारी आए, कानून आए, उन्होंने नफ्ती करी। हम स्वयं वहां मौके पर थे और हमने जो है उसको पूरी नफ्ती कराई। हमने कहा भाई 1 कच्ची आपकी जमीन मिलेगी, जो जायज जमीन आपकी मिलेगी, उसको कोई दबा नहीं सकता। अगर दबाएगा तो उसके लिए उसका भी इलाज है। ऊपर सरकार बैठी है, शासन बैठा है, शासन प्रशासन हम दोनों से, तो उनके हवाले हमने वो जमीन कराई। अभी 1-1.5 साल हो गया करीब, हाँ 1 साल से ऊपर हो गया। तिनोरे में, राजपुर में गोली कांड हो गया था वाल्मीकि समाज के साथ में। घर पे आके गोली मार दी, 4 बंदों को गोली लगी, एक बंदा उसमें मर चुका, जिसमें 3 छोटे बच्चे थे और एक बड़ा। तो उसमें जो है उनको गोली कांड हुआ, हमारे पास उसकी सूचना आई, हम लोग वहां गए, हमने उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराई और शासन प्रशासन ने हमारी बात सुनी, उन लोगों को गिरफ्तार करा, उनको जेल भेजने का काम किया, जिनकी जमानत आज तक नहीं हो पाई। तो हम इस तरह के कार्यक्रम कहीं भी अगर होते हैं, कहीं भी मतलब किसी समाज पर, मतलब हमारे ये नहीं अपने समाज पर नहीं, अगर कोई वंचित समाज किसी पे भी दबा कुचला जो समाज है, किसी भी अगर मतलब किसी तरह का को होता, तो हम उनके लिए आधी रात भी खड़े हैं। जिस समय हम आवाज मारेंगे उनके साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला चलेगा, उनको जो इंसाफ दिलाना काम करेंगे। और हम अपने समाज से भी और समाज से भी, सभी समाज से, वंचित समाज से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर ले जाओ। अगर कहीं दिक्कत है पढ़ने में कि हमारे हम सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनके लिए हम खड़े हैं, उनकी मदद कराएंगे। जो हमसे भी होगी हम भी करेंगे, और जो सरकार से भी होगी तो सरकार से भी करेंगे। और अगर किसी और से भी हमें करानी पड़े तो हम किसी और से भी उनकी मदद कराएंगे, लेकिन उनके बच्चों को पढ़वाएंगे। तो हम उनकी पीड़ा समझते हैं कि भाई हमें पता कि भाई रोजगार तो आज की तारीख में है नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग वाग उस हिसाब से चलते हैं, तो उनकी पीड़ा को हम समझते हैं। और उनसे हम ये निवेदन भी करते हैं कि भाई आप किसी तरह की कोई दिक्कत ना मान लो, कोई अगर दिक्कत है आपको, किसी तरह की कोई आपको सता रहा है, कोई आपको मतलब जो नाजायज किसी तरह की मतलब दबाव बना रहा है, तो उसके साथ में हम खड़े हैं। तो हम अपने समाज के लिए बहुत अच्छी तरह से इसका, जो वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और ये वर्गीकरण के मामले में आपको बताऊंगा कि आज हम जो है इतने पिछड़े क्यों हैं। मैं इस पे भी थोड़ा सा आपकी रोशनी डालना चाहता हूं, पत्रकार महोदय, मैं इस पे भी आपकी रोशनी डालना चाहता हूं कि आज हम झाड़ू तक ही क्यों सीमित रहे। देखिए ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये पहले से सक्षम लोग हैं, अधिकतर पढ़े लिखे लोग इनमें थे ज्यादातर, और थे हमारे समाज में पढ़े लिखे, लेकिन उनको मौका आगे बढ़ने का इसलिए नहीं मिला कि कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती थी तो वहां नियुक्ति करने वाला अधिकारी एक जो है उसमें दलित होता था, मतलब अनुसूचित जाति का। तो वो अनुसूचित जाति का अधिकारी कौन होता था? वो इन्हीं लोगों का होता, जो लोग आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का होता था। तो वहां क्या होता था कि सपोज करो कि एक दफ्तर में 2 वैकेंसी निकली, एक झाड़ू लगाने वाले की, एक चपरासी की, पानी पिलाने वाले की, दोनों 4 क्लास की नौकरी है। लेकिन जब वहां इंटरव्यू पर जाते थे दोनों बिरादरी के लोग, तो वहां अधिकारी तो उनका बैठा है, तो जो बच्चा हमारा 10वीं पास है, इनका बच्चा 8वीं फेल, तो तब वहां इंटरव्यू होता था, तो हमारे 10वीं पास बच्चे को तो झाड़ू लगाने में मजबूर करते थे लोग, और उसको 8वीं फेल को ये पानी पिलाने पर रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि वो उनकी बिरादरी का है, वो उनके भाई है, और हम अलग बिरादरी के थे। तो इसलिए जो है आज तक हम जो है हर जगह से वंचित इन लोगों ने किया, इन लोगों ने पीछे देखना काम किया। अंत में समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं अपने समाज के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए आज समय आ गया है लड़ाई लड़ने का, सड़कों पर निकलने का। आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इस वर्गीकरण को बचाइए, क्योंकि ये आपके हित में है। इसमें मैं साथ साथ एक बात और कहूंगा कि जैसे ये लोग भयभीत कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को भयभीत कर रहे हैं, कह रहे देखिए आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अरे आज तक तो आरक्षण खत्म नहीं हुआ। अब ये अगर वर्गीकरण हो रहा है, इसमें वंचित समाज को, जो इससे वंचित है, उनको अगर कुछ मिलने जा रहा है, तो आज आरक्षण खत्म हो रहा है। अब से पहले तो आरक्षण खत्म नहीं हुआ। अगर आपको विरोध करना था तो आप उस पर 10% पर करते, जब सरकार ने 10% मतलब जो आरक्षण उन लोगों को दिया, जो स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया, आपने उस पर क्यों विरोध किया? अरे आप अगर आज आपके भाई को मिल रहा आरक्षण, आपके भाइयों को आरक्षण मिल रहा, तो आप इस पर विरोध कर रहे हैं, इस पर आरक्षण खत्म हो रहा। लेकिन इन लोगों को वो चीज दिखाई नहीं देती। इन लोगों को ये दिखाई दे रहा कि कहीं वंचित समाज ये हमारे बराबरी मां के खड़ा ना हो जाए। तो मैं फिर भी ये निवेदन करता हूं, मैं अपने समाज से भी कहता हूं, देखिए ये एक मसला है और इस मसले का हल तभी होगा तब हम सड़कों पर निकलेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे एकजुट होकर। तो हमारे लोगों को इसके खिलाफ हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनका विरोध जब करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। और मैं अपने समाज से यह कहना चाहता हूं कि देखिए कुछ भी हो भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा उद्धार कर सकती है। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जितना इसको पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। बाबा साहब ने एक चीज और कही थी कि मेरा विरोध अनपढ़ बिरादरी नहीं, अनपढ़ लोगों ने नहीं करा, मेरा विरोध पढ़े लिखों ने कराया। मुझे धोखा पढ़े लिखों ने दिया, अनपढ़ ने नहीं दिया। तो ये तो हमेशा ही ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये हमारे पक्ष में कभी नहीं आएंगे। हम इनके पक्ष में जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं। अगर आज भी हमारे समाज से बैठ कर बात करें, जो हमारा वंचित समाज है, बैठ कर बात करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, उनसे बात करें बैठ के, जो आरक्षण के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे बैठ कर बात करें। लेकिन ये बात करना हमसे नहीं पसंद नहीं करते, ये हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, ये हमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और अपने समाज से निवेदन कर रहे हैं कि देखिए आज समय आ गया अपनी आवाज उठाने का, आज समय आ गया अपना हक मांगने का, आज समय आ गया, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनने से मिलता है। छीनना कब जाएगा? जब हमारा संगठन होगा, जब हमारा एकता होगी, जब हम सड़कों पर निकल कर खड़े होंगे, तब हमारा हक हमें मिलेगा। तो मैं तो अपने समाज को यही बात कहना चाहता हूं। और जय भीम, जय वाल्मीकि, जय हिंदुस्तान।